श्री हरिवंश, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? श्री जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज सुबह मैं और मेरे हस्बैंड जब नहा धोकर मंदिर में आए तो सबसे पहले मैंने मंदिर की बेड शीट चेंज करी, गद्दे की, क्योंकि हमें बहुत समय हो चुका था, 3-4 दिन हो गए थे, तो मैंने बेड शीट चेंज कर दी। और सब आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड जी ने सब सामान कैसे तितर किया है। मैं थी नहीं तो उनने सामान यहाँ का वहाँ कर दिया है, लेकिन कोई नहीं, वो इतना कर लेते हैं, श्री जी की सेवा कर लेते हैं, यही क्या बहुत, मेरे लिए तो यही बहुत है। मैं चली जाती हूँ कुछ दिन के लिए तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि वो इतना संभाल लेते हैं। और फिर मैंने एक कॉटन की ड्रेस बनाई थी श्री जी के लिए, तो ये भी इन्होंने यहीं पे रख दी थी और मैंने यहाँ से ये भी हटा दी, क्योंकि अब मैं मंदिर को अच्छे से क्लीन करूँगी। मैं कल शाम को अपने मायके से आ गई थी, ये मुझे ले आए थे और फिर मैंने अच्छे से यमुना जल लिया। एक कॉटन का कपड़ा आपको पता है मेरा अलग से रहता है, मेरे सारे कपड़े चित्रपट के अलग रहते हैं, सोफ़े के अलग रहते हैं, तो मैंने ये सोफ़े के कपड़ों से सोफ़े को अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि यहाँ पे श्री जी बैठेंगी, यहाँ पे बिल्कुल भी डस्ट नहीं होनी चाहिए। वैसे तो मैंने कल शाम को डस्टिंग कर दी थी मंदिर की, लेकिन श्री जी बैठेंगी तो मैंने एक बार फिर से अच्छे से डस्टिंग की। और जो मंदिर में ये मैट बिछ रही है, मार्केट में आर्टिफिशियल मैट मिलती है, ये वो वाली मैट है, मैंने ये बिछा रखी है। मैंने इसको भी यमुना जल से अच्छे से क्लीन कर लिया। और सरियाँ आगे पीछे हो रही थी, मैंने इनको भी एक लाइन से लगाया, क्योंकि कोई आगे कोई पीछे ऐसे हो गई थी, तो मैंने इन सबको अपने हिसाब से मैनेज करके व्यवस्थित कर दिया है। फिर इतने में ही मेरे हस्बैंड जी भी आ गए और उन्होंने श्री जी को उत्थापन के पद, यमुनाष्टक, मंगलगान, ये सब उन्होंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सुबह को वही श्री जी को जगाते हैं। मैं ऊपरी काम समेटती हूँ, वो श्री जी को निद्रा से जगाते हैं। और उन्होंने इत्र ले लिया है, बेला का इत्र है, और मैं बेला या फिर आप गुलाब का या फिर आप चंदन का, ये वाले इत्र हमें इस मौसम में लगाने चाहिए। तो अभी मेरे पास बेला का है, तो मैंने बेला का इत्र मेरे हस्बैंड जी ने लगा दिया है और अच्छे से इत्र से मालिश करी। और श्री जी को थपकियाँ दे दे के लाड से सहराते हुए उनको शयन से जगा रहे हैं। पहले लालजू को जगाया, क्योंकि हमारे घर में सबसे पहले, पता नहीं मैं भी जगाती हूँ तो हमारे हाथ में लालजू ही आते हैं, तो पहले लालजू जगे, फिर श्री जी को इन्होंने जगाया। और फिर मैं मंदिर में आ गई। फिर क्योंकि श्री जी के, मैंने आपको बताया ना कि मैं नहीं थी तो मेरे ये बाल नहीं बना पाते हैं श्री जी के, क्योंकि श्री जी के डबल बाल लगते हैं, एक छल्ले वाले और एक प्लेन चोटी। तो मैंने श्री जी के बाल बनाए, काफ़ी उलझ से गए थे बाल श्री जी के, तो मैंने सबसे पहले श्री जी के आज बाल ही बनाए। इसके बाद में मैंने इनका बेड एक साइड से कर दिया, मंदिर में स्पेस करने के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें व्यवस्थित रखी होती हैं तो काम भी अच्छे से होता है और देखने में भी अच्छा लगता है। हैंड टू हैंड हर चीज़ को अपने स्थान पे रख देना चाहिए। और ये श्री जी का सॉफ्ट सा हैंकी है, मैं इससे उनका मुख प्रक्षालन करती हूँ। और यमुना जल मैंने ले लिया था, इस पर स्प्रे कर लिया था, मेरे पास स्प्रे में मैं भर के रख लेती हूँ। तो मैंने इस तरीके से दोनों तीनों का अपने अच्छे से मुख प्रक्षालन कर दिया है। और इसके बाद लालजू के भी मैंने बाल लगा दिए। फिर हम दोनों ने भोग लगाकर हम दोनों ने आरती करी। इन्होंने चावल डुलाया, मैंने आरती करी। मंगल भोग पहले ही लग चुका है, क्योंकि भोग पहले लगता है और भोग की वीडियो दिखाई नहीं जाती है, इसलिए हम आपको आरती की वीडियो शेयर कर रहे हैं। काफ़ी सुकून मिलता है। सुबह 4 बजे हम उठ जाते हैं, 4 बजे से हमारी 6 सवा 6 तक सारे कार्य हो जाते हैं। 6 बजे तक तो काफ़ी धूप भी फैल जाती है। फिर इसके बाद में हमने प्रणाम किया, श्री जी को पंचांग करती हैं महिलाएं, मैंने पंचांग प्रणाम किया और फिर आरती ली। आरती लेने के बाद में मेरे हस्बैंड जी भी आ गए, फिर उन्होंने भी श्री जी को पंचांग प्रणाम महिलाएं करेंगी और साष्टांग करते हैं पुरुष। तो इन्होंने भी साष्टांग प्रणाम किया, मंडौती दी। इसके बाद में इन्होंने भी अपनी आरती ले ली। फिर हम दोनों लोग थोड़ी देर के लिए चले गए टहलने के लिए। और देखिए 6:15 बजे छत पर कितनी धूप सी फैल गई है, काफ़ी गर्मी का माहौल हो गया है, बहुत तेज़ धूप हो जाती है, तो मन भी नहीं करता छत पे आज धूप में जाने का या कुछ। तो हम लोगों ने टहलते हुए राधा नाम जाप किया। हम सुबह को राधा नाम जाप इस तरीके से कर लेते हैं, आधा घंटा पौन घंटा हम छत पर ज़रूर टहलते हैं, क्योंकि टहलना बहुत ज़रूरी भी होता है और
हमारा जाप भी एकांत में अच्छे से हो जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप कुछ समय अपने टहलने के लिए, योगा के लिए आप चाहे तो पार्क में जा सकते हैं। फिर हम लोग अच्छे से टहल के ऊपर से फिर नीचे आके अपने माला झोली ले ली और माला से हमने अपने गुरु मंत्र का जाप किया। क्योंकि सुबह को चाहे मेरे पास समय हो चाहे ना हो, मैं 1 माला या 2 माला ज़रूर करती हूँ, और समय होता है तो मैं सारी मालाएँ भी कर लेती हूँ। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। अच्छा लगता है कि सुबह को माला निपट जाती है, टेंशन नहीं रहती है। और फिर पाठ वाठ किए, और मुझे खाना भी बनाना था, तो फिर मैं जल्दी से उठ गई क्योंकि मेरे यहाँ जल्दी खाना बनता है। फिर मैंने आलू बॉईल करके आलू छीले, उनको मैश किया, क्योंकि आज संडे था और संडे में जल्दी खाना बनाना था। मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड बार बार खाना नहीं खाते हैं, वो एक ही टाइम सुबह को खाते हैं, एक ही टाइम शाम को खाते हैं। और फिर इसके बाद में मैंने सब्ज़ी छौंकी मटर आलू की, टमाटर की, और हींग जीरा डाल के, टमाटर डाल के मैंने मटर डाल के सब्ज़ी छौंकी। क्योंकि सात्विक तरीके से सब्ज़ी, हल्के मसालों की गर्मियाँ पड़ रही हैं, तो जितना हल्का हो सके उतना ही हल्का खाने का मन करता है। फिर मैंने पानी डाल के सब्ज़ी को पकने के लिए छोड़ दिया। एक तरफ मैंने रख के फिर मैंने एक तरफ चावल भी चढ़ा दिए। चावल थोड़े से ही बनाने थे तो मैंने चावल खुले ही बनाए हैं। और फिर मैंने एक तरफ आटा भी लगा लिया है और धनिया कट कर लिया। इधर फाइनली सब्ज़ी पक के तैयार हो चुकी है, और सब्ज़ी में हम धनिया वगैरह डालकर अच्छे से पका लेंगे। फिर मैंने आटा लगाया, और आज की थाली में अचार, चुपड़ के रोटी, चावल, सब्जी है। फिर मैंने श्री जी को स्नान कराया, और स्नान में पहले तो मैंने ये ड्रेस निकाली थी, मैंने खुद बनाई थी, लेकिन ये मुझे बहुत मोटी लग रही थी। स्नान कराने के बाद मुझे लगा कि आज मुझे ही इतनी गर्मी लग रही, तो श्री जी को कितनी लग रही है। फिर मैंने श्री जी को नाइट ड्रेस ही पहना दी क्योंकि हल्की थी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। राधे राधे।